हरे कृष्ण। तीसरा स्कंद 29वां अध्याय भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। श्लोक नंबर 20 से हम कंटिन्यू करेंगे। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत ज्ञानेंद्रिय तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना भवित भक्ति में संलग्नित रहता है वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जिस तरह उद्यान के फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर तुरंत ज्ञानेंद्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से सिद्ध चेतना परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है। क्योंकि भगवान अपने परम रूप में स्वतंत्र प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया कि भगवान क्षेत्रज्ञ है, इस शरीर के भीतर विद्यमान है, किंतु एक ही समय में वे अन्य शरीर में भी रहते हैं। चूंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में ही विद्यमान रहता है, अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वह बदल जाता है, किंतु परमात्मा समान रूप से सर्वत्र विद्यमान रहता है। व्यष्टि आत्माएं विरोधी हो सकती है, किंतु हम शरीर में विद्यमान होने के कारण परमात्मा अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील कहलाता है। जब व्यष्टि आत्मा कृष्ण भक्ति में स्थित हो जाता है तभी वह परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि कृष्ण भावना मत से पूरित व्यक्ति ही भगवान को या परमात्मा तथा परम पुरुष के रूप में जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानन्ति। श्लोक नंबर 21। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है जिसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर में विग्रह पूजा में लगाता है तो वह केवल स्वाज्ञा दिखावा है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा विशुद्ध चेतनामय या कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य को सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। अतः यदि कोई मंदिर में विग्रह पूजा में ही लगा रहता है और अन्य जीवों को मान्यता नहीं देता तो वह भक्ति की निम्नतर अवस्था में होता है। जो मंदिर में विग्रह की पूजा करता है और अन्यों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता वह भौतिक भक्त है और भक्ति की निम्न अवस्था में स्थिर होता है। भक्त को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित समझे और उसी भाव से हर प्राणी की सेवा करें। हर वस्तु की सेवा करने का अर्थ है भगवान की सेवा में हर वस्तु को लगाना। यदि कोई भक्ति अबोध है और कृष्ण से अपने संबंध को नहीं जानता तो किसी सिद्ध भक्त को चाहिए कि उसे कृष्ण की सेवा में लगाएं। ऐसा सिद्ध भक्त न केवल जीवों को अपितु हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। श्लोक नंबर 22। जो मंदिर में भगवान के विग्रह का पूजा करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुति डालता है। तात्पर्य यहाँ पर उल्लेख है कि भगवान परमात्मा रूप पूर्ण रूप अंश में समस्त जीवों में विद्यमान है। जीवों के कुल मिलाकर 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीर हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा के रूप में निवास कर रहा है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा परमेश्वर का अंश है, उसी तरह भगवान हर शरीर में वास करता है और परमात्मा के रूप में वह साक्षी रूप में रहता है। दोनों ही तरह से प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः जो लोग अपने को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंध मानते हैं किंतु हर जीव में तथा अन्यत्र सर्वत्र भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वे तमोगुण के अधीन हैं। यदि भगवान की सर्वव्यापकता के इस प्राथमिक ज्ञान के बिना कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के अनुष्ठानों में से अपने आप को लगाता है तो यह उसी तरह है जैसे कोई अग्नि में घी की आहुति न डालकर राख में डाल रहा हो। किंतु यदि वैदिक मंत्र तथा अन्य सारी परिस्थितियां अनुकूल हो और घी को राख में डाल दिया जाए तो ऐसा यज्ञ व्यर्थ होता है। दूसरे शब्दों में भक्तों को चाहिए कि किसी जीव की अवहेलना न करें। भक्त को जानना चाहिए कि जीव
कितना ही तुच्छ क्यों ना हो, भले ही वो चींटी हो, सब में ईश्वर उपस्थित है। अतः प्रत्येक जीव के साथ सदैव व्यवहार होना चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज में नियमित कसाई घर चल रहे हैं और वे विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्थित हैं, किंतु प्रत्येक जीव को ईश्वर की उपस्थिति को जाने बिना मानव सभ्यता की कोई भी तथाकथित प्रगति, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, तामसी समझनी चाहिए। श्लोक नंबर 23। जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकवादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में भूतेषु बद्ध वैरस्य, अन्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण तथा द्विषत पर काय, ये दो वाक्यांश महत्वपूर्ण हैं। जो व्यक्ति अन्यों के प्रति द्वेष भाव या शत्रुता रखता है वह कभी सुखी नहीं रहता। अतः भक्त की दृष्टि परिपूर्ण होनी चाहिए। उसे से शारीरिक उपस्थिति की अनदेखी करते हुए परमेश्वर के अंश तथा परमात्मा के रूप में साक्षात भगवान की उपस्थिति देखनी चाहिए। यही शुद्ध भक्त की दृष्टि है। भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। यहाँ यह व्यक्त हुआ है कि भगवान बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छा को ऐसे बद्ध जीवों तक ले जाएंगे और उन्हें कृष्ण भावना मत से आलोकित करेंगे। इस प्रकार वे भौतिक जीवन तक उठ सकते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है। निस्संदेह जो जीव मनुष्य से निम्न है उनके लिए ऐसा संभव नहीं, किंतु मानव समाज में तो यह संभव है कि सभी प्राणियों को कृष्ण भक्ति से आलोकित किया जा सके। यहाँ तक कि मनुष्य से निम्न प्राणी भी अन्य विधियों से कृष्ण भक्ति तक ऊपर उठाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त शिवानंद सेन ने एक कुत्ते को प्रसाद खिलाकर उद्धार किया। यहाँ तक कि अज्ञानी जन समुदाय तथा पशुओं को प्रसाद वितरित करने से उनको कृष्ण भक्ति तक उठने का अवसर मिल जाता है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। वही कुत्ता जब चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिला तो उसे भवबंधन से मुक्ति मिल गई। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्त को सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त होना चाहिए। भगवान चैतन्य ने संस्तुति दी है कि भक्तों को किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि चूंकि वनस्पति भी जीवन है और भक्तगण शाक खाते हैं तो क्या यह हिंसा नहीं? किंतु पहले तो यह कि वृक्ष से कुछ पत्तियां, टहनियां, फल तोड़ लेने से वृक्ष मरता नहीं। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा का अर्थ है चूंकि प्रत्येक जीव को अपने पुण्य कर्म के अनुसार विशेष शरीर धारण करना पड़ता है, भले ही प्रत्येक जीव शाश्वत हो, अतः उसके क्रमिक विकास की से विचलित नहीं होना चाहिए। भक्त को भक्ति संबंधी सारे नियम पूरे करने होते हैं। उसे यह जानना चाहिए कि कोई जीव कितना ही क्षुद्र क्यों न हो, उसके भीतर भगवान उपस्थित है। भक्त को भगवान की इस सर्वव्यापकता को समझना चाहिए। हरे कृष्ण।